सो हेलो एवरीवन, ये है क्लास 8th लीनियर इक्वेशन की 2.1 की सॉल्यूशन वीडियो। इस चैप्टर में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट 2.1 की वीडियो बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कुछ इस तरह लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल होगा उसका आंसर निकालना है, और साथ ही साथ हमें अपने रिजल्ट्स को चेक भी करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है इस एक्सरसाइज में, इस पूरी एक्सरसाइज में सेम रूल फॉलो होगा। पहले एक जैसे टर्म्स को एक तरफ कर दो आप। सो 3x और ये 2x इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके दैट मीन्स ये इस साइड आके आपका नेगेटिव 2x बन जाएगा, ये निशान बदल जाता है। ठीक है, और इसको 18 का 18 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब 3x में से 2x गया तो कितना हुआ हमारा, x इज इक्वल्स टू, और 18 ऐसे का ऐसा ही आ गया, तो x की वैल्यू हमारी आई 18। अब हमें करना है इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे x है देखो, तो इस x की जगह हमें लगाना है 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो x है यहाँ पे, तो इस x की जगह लगाना है अगेन हमें 18 प्लस 18। क्या ये बात सबको समझ आई, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने लगा दिया 18। तो 3 को 18 से किया मल्टीप्लाई तो ये बना 54 इज इक्वल्स टू 2 को 18 से किया मल्टीप्लाई तो ये बना 36 प्लस 18, तो 54 ऐसे ही आ गया यहाँ पे, और 36 और 18 को आप जोड़ोगे तो 54 ही आता है। ठीक है, तो ये बना हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह दिया है, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो हमें एक जैसे टर्म्स, यानी कि ये t वाला और ये t वाला दोनों को एक तरफ करेंगे। इस 5t यहाँ पे प्लस का है तो इसे ऐसे लिखा मैंने 5t, और ये 3t इधर प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का 3t हो जाएगा। इधर की तरफ 5t ऐसे का ऐसे ही रह गया यहाँ पे, ये 5t ऐसा ही आ गया, और ये नेगेटिव 3t यहाँ आके पॉजिटिव 3 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो 5t में से 3t गया तो कितना आया 2t, और माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है माइनस का 2, तो t यहाँ आके माइनस का 2 अपॉन 2 जो कि कैंसिल आउट होके t इज इक्वल्स टू -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं हम। तो t की जगह जैसा कि मैंने बताया था आपको -1 पुट करना है, -3 इज इक्वल्स टू 3 और -1 -5, तो 5 को 1 से किया तो -5 आया, -3 ऐसे ही इज इक्वल्स टू 3 को 1 से किया तो -3 आया, -5 ऐसे ही, -3 -5 कितना हो गया -8, इधर भी -3 -5 कितना हो गया -8। तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 जहाँ पे हमें बोला हुआ है कि 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगेन एक जैसे टर्म्स एक तरफ लेके आना है, और ये x वाले टर्म्स को मैं एक तरफ कर देता हूँ। 5x इधर आके 3x नेगेटिव हो गया, 5 यहीं रह गया, और इधर 9 इधर आके नेगेटिव 9 हो गया। 5x में से 3x गया कितना आया 2x, और 9 में से 5 गया तो नेगेटिव का 4 आता है। ठीक है, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा इसके, तो x इज इक्वल्स टू -4/2 जो कि कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। अब इसी को हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, 5 2 ज़ा -10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 नहीं है ये 5 प्लस 3 2 ज़ा माइनस का 6, -10 प्लस 9 -1 होता है, -5 प्लस 6 प्लस 5 -6 -1 होता है, तो ये भी हमारा बराबर आ गया। ये इक्वेशन भी हमारे बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हम z वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। तो 4z ये इधर आके माइनस का 2z बन जाएगा इज इक्वल्स टू 6 प्लस, ये प्लस यहाँ जाके माइनस का बनेगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ आके माइनस का 3, ये प्लस का 3 था तो यहाँ आके माइनस का 3 हो गया। ये 4z में से 2z गया तो 2z आया सिर्फ, इज इक्वल्स टू 6 में से 3 गया तो सिर्फ 3 आया, तो z इज इक्वल्स टू इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो 3/2, z इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ z है उधर उधर हमें 3/2 लगाना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ठीक है, इस 2 से ये 4 गया कितने पे 2 पे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 ऐसे के ऐसे ही, ये 2 से 2 कट गया कितना आया 3, 6 प्लस 3 इज़ 9, 6 प्लस 3 इज़ 9, दैट मीन्स हमारा
ये जो 3/2 आंसर आया है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम x वाले टर्म्स को फिर से एक तरफ कर देते हैं। 2x, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, और ये 14 यहीं पे है, ये माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितना होता है 3x इज इक्वल्स टू 14 और 1 कितना हुआ 15। ठीक है, तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 15/3, दैट इज x इज इक्वल्स टू आंसर इज 5। x इज इक्वल्स टू 5। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे x है तो x की जगह 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x की जगह हमें 5 लगाना था, तो ये x डायरेक्ट हमने 5 लिख दिया। 5 2 ज़ा कितना होता है 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इज़ 9। तो 9 10 में से एक गया, ये भी 9 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, दैट मीन्स ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। तो 8x ऐसे ही लिखा हमने, +4 ऐसे ही लिखा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आपने 7th क्लास में शायद सीखा हो। क्या करते हैं, 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x हो गया। अब इस 3 को एक बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, +7। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी 8x और 3x को एक तरफ ले आते हैं, तो 8x यहाँ ऐसे ही हो गया। अब ये प्लस का 3x यहाँ आ जाएगा इधर, तो ये -3x हो जाएगा, तो -3x इज इक्वल्स टू -3 + 7 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये प्लस का 4 यहाँ आके -4 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आई? अब 8x में से 3x गया, कितना आया, आंसर इज़ 5x। अब देखो यहाँ पे -3 और -4 तो माइनस का 7 हो जाएगा, और ये +7 ऐसे ही आ गया यहाँ पे। सो 5x इज इक्वल्स टू -7 और +7 खत्म होकर 0 हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 0/5, जो कि सिर्फ 0 ही होता है। किसी के भी ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, मैं इसको नीचे वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, यहाँ थोड़ी जगह, चलो हो जाएगा इतने में। 8 टाइम्स 0 + 4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 - 1 + 7। ये बना हमारा इक्वेशन। 8 को 0 से करो तो 0 ही हो गया, +4 इज इक्वल्स टू, अब कैसे करो, 0 - 1 तो कितना हो गया, 3 - 1 हो गया +7। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू, 3 को इससे किया तो -3 + 7, -3 और +7 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू 3। ये कितना हो गया, -3 और +7, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, -3 और +3 माइनस हो जाता है। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ ऐसा कुछ लिखा है कि x इज इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट में x + 10। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो उधर जाके इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5x वहाँ बना इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रह गया, और x + 10 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट इसी तरह खोलते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 5x इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो 4x बना, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 40 बना। ठीक है, अब ये 5x इधर 4x इधर, तो दोनों को x वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। दैट मीन्स 5x इधर रह गया, माइनस का 4x इधर बन गया, इज इक्वल्स टू 40। तो 4x में 5x में से 4x गया तो कितना आया, सिर्फ x आया, इज इक्वल्स टू 40। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 40। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था, जहाँ जहाँ पे x है उधर उधर आप 40 लिख दो। सो ये क्वेश्चन था हमारा, x इज इक्वल्स टू 4/5 x + 10। जहाँ जहाँ x है उधर आप 40 लगा दो, तो 40 इज इक्वल्स टू 4/5 40 + 10। जहाँ जहाँ x था उधर उधर मैंने 40 लगा दिया, देखो है ना। तो 40 ऐसे ही लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 4/5। 40 और 10 कितना हो गया 50, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितने पे 10 पे। तो 40 इज इक्वल्स टू 4 10 कितना होता है 40। तो 40 और 40 दोनों बराबर हो गए। दैट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। ये x वाले टर्म्स को मैं एक तरफ लेके चले जाता हूँ। 2x/3 माइनस का 7x/15। ठीक है, और ये 3 इधर प्लस का है तो इधर प्लस का ही 3 हो गया,
और ये प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 और 15 दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 3 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, 3 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 3 1 3 होता है और 15 आता है 5 पे। तो 5 के टेबल में यह है 1 पे और 1 पे, तो एलसीएम हुआ हमारा, ये हुआ 15, ठीक है। तो याद रखेंगे एलसीएम कितना आया इसका, 15 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बड़ा सा डैश डाल के 15। अब हमें क्या करना होता है, 3 के टेबल में हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 15 के टेबल में 15 कितने पे आता है, ये आता है 5 पे। तो 5 को ऊपर वाले से करा हमने मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा बना 10x, ठीक है। अब 15 के टेबल में 15 कितने पे आता है, ये माइनस का निशान ऐसे कैसे आ जाएगा, 15 के टेबल में 15 आता है 1 पे, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो बना 7x। तो इतनी बात सबको समझ आई होगी। 3 में से 2 गया आया 2, 7x में से 2x गया, 10x में से 7x गया तो आया हमारा 3x अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये बात सबको समझ आई होगी। 3 के टेबल में 15 कट गया 5 पे, तो आया हमारा x/5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 10, ये आया हमारा आंसर। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ x है उधर उधर आप 10 पुट कर दो, तो 10, क्योंकि हमारा आंसर 10 आया यहाँ पे देखो नीचे लास्ट में, तो यहाँ पे बना हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10/15 प्लस 3, ठीक है। 2 10 बना 20/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये बना हमारा, अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, 5 के टेबल से कट गया, ठीक है। तो बना 7 2 14/3 प्लस 3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इस, अच्छा यहाँ 3 था, तो क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर इसको प्लस कर देते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3, 3 को 20 से प्लस करेंगे तो बना 23/3 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा बना 9, 9 को 14 से प्लस करा तो बना 23/3। तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए। आप इस पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी था मगर इजी था, है ना। एक बार आप दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह दिया है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस वाई। अगेन एक वाई वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं, ये 2y और ये y इसको एक तरफ किया तो 2y माइनस वाई यहाँ के प्लस का y हो जाएगा, और इधर 26/3 है तो ये प्लस का 5/3 यहाँ के नेगेटिव 5/3 हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई होगी अभी तक तो, ठीक है। 2y और y कितना हो गया, 3y इज इक्वल्स टू, 3 दोनों का बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट 3 और 26 में से 5 गया तो 21, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट हुआ कितने पे, 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे, तो 3y इज इक्वल्स टू 7, ये 3 नीचे आया तो y इज इक्वल्स टू 7/3, तो ये बना हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम साथ में देखते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए 2 जहाँ पे y है उधर हमें 7 थोड़ा सा गलत हो गया ऐसे, जहाँ पे वो है इधर हमें 7/3 लगाना है, प्लस अब यहाँ 5/3 है तो 5/3 ऐसे लिख दिया इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। देखो इजी है, 7 2 14, 7 2 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। सबका बेस सेम है, हम इजीली प्लस कर सकते हैं, तो 3 बेस 3 ही आ गया। 14 और 5 कितना होता है, तो 14 और 5 होता है 19 इज इक्वल्स टू 26 में से 7 गया तो ये भी 19 ही होता है, 19/3। तो देखो ये दोनों हमारे बराबर आ गए, दैट मीन्स ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि लास्ट है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बिल्कुल सिमिलर है। हमें अगेन वही करना है कि 3m और 5m को एक तरफ लेके जाना है, सो 3m माइनस का 5m, माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ ये प्लस का था, यहाँ आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 8/5 मैंने ऐसे लिखा, यहाँ नेगेटिव था तो ये नेगेटिव 8/5 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। 3m में से 5m गया तो आंसर आएगा 2m इज इक्वल्स टू माइनस 8/5, ठीक है। और 3m में से 2m गया है तो नेगेटिव का 2m आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हुआ है, तो माइनस से माइनस ऐसे कट जाएगा यहाँ से, ठीक है।
और 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू 8/5, ये 2 इधर आके 1/2 बन जाता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके 1/2 बन जाएगा। तो 2 से ये 8 कटा 4 पे, सो m इज इक्वल्स टू 4/5, ये हमारा आंसर हुआ इसका। अब इसको वेरीफाई करते हैं, m इज इक्वल्स टू 4/5 को। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस 8/5। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ जहाँ पे m था वहाँ मैंने 4/5 लगा दिया। तो 3 4 ज़ा कितना हुआ 12/5 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा कितना हुआ 20/5 माइनस 8/5। 12/5 मैंने ऐसे ही लिखा, दोनों का बेस सेम है तो 5 ऐसे लिखा, 20 में से 8 गया तो कितना आया 12। तो ये बना हमारा मेन आंसर। दैट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा वेरीफाई में हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा सारा। अगर ये वीडियो थोड़ी फास्ट लगी है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, और मिलते हैं 2.2 की वीडियो में।